हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हम लोग स्नैक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन्स कचौरी जैसे वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नहीं? तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश में उन्हें क्या कहा जाता है। So friends, welcome to my channel Envies. This is Nikita Sharma and today we are going to talk about few interesting words जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा फर्स्ट वर्ड है कचौरी। आहा, सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया होगा। कचौरी को इंग्लिश में कहा जाता है पाई। कचौरी को इंग्लिश में कहा जाता है पाई। दूसरा वर्ड है समोसा। हम सबको बहुत पसंद है समोसा, लेकिन समोसा को इंग्लिश में कहते क्या है? तो फ्रेंड्स, समोसा को इंग्लिश में कहा जाता है राइजोल। समोसा को इंग्लिश में कहा जाता है राइजोल। नेक्स्ट वर्ड है पकोड़े। सभी को बारिश के मौसम में बड़ा पकोड़ा खाना अच्छा लगता है। पकोड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रिटर्स। पकोड़ों को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रिटर्स। मेरा नेक्स्ट वर्ड है आलू की टिक्की। जनरली हम लोग आलू की टिक्की बरसात के मौसम में भी खाते हैं और सर्दियों में बहुत खाते हैं। तो आलू की टिक्की को इंग्लिश में कहा जाता है पटेटो केक। आलू की टिक्की को इंग्लिश में कहा जाता है पटेटो केक। मेरा नेक्स्ट वर्ड है पानी पूरी। पानी पूरी ऑल ओवर इंडिया, पैन ओवर इंडिया में बहुत फेमस है। तो पानी पूरी को इंग्लिश में कहा जाता है वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है जलेबी। अब हम लोग जब तीखे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मिठाई भी देख लेते हैं। तो जलेबी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनल केक। जलेबी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूनल केक। उसके बाद में है सेवैयाँ, जो ज़्यादातर ईद पे बनाई जाती हैं और बड़ी ही टेस्टी होती है। सेवैयाँ को इंग्लिश में कहा जाता है वर्मीसेल। सेवैयाँ को इंग्लिश में कहा जाता है वर्मीसेल। नया वर्ड है साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर सबको बहुत पसंद होती है। तो साबूदाने की खीर को इंग्लिश में कहा जाता है सैगो पुडिंग। एक्चुअली पुडिंग इंग्लिश में खीर को कहते हैं और अलग अलग इंग्रेडिएंट की खीर बनती है, तो उसी तरह से साबूदाने की खीर को कहा जाता है सैगो पुडिंग। नेक्स्ट वर्ड, अगर आप चावल की खीर बनाते हैं तो चावल की खीर को कहा जाता है राइस पुडिंग। चावल की खीर को कहा जाता है राइस पुडिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज घी। तो घी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घी को इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड इसलिए क्योंकि मक्खन में से घी निकाल जाता है, उसे क्लियर किया जाता है, दैट्स क्लैरिफाइड बटर। नेक्स्ट वर्ड है अचार। हम सबको पता है अचार को इंग्लिश में कहा जाता है पिकल। अचार को इंग्लिश में कहा जाता है पिकल। नेक्स्ट वर्ड है चटनी। किसी भी तरह की चटनी को कहा जाता है सॉस, चाहे वो पुदीने की चटनी हो या फिर टोमेटो चटनी हो। उसके बाद में है छाछ। तो छाछ को कहा जाता है बटर मिल्क। छाछ को कहा जाता है बटर मिल्क। एक और वर्ड है लस्सी, जो कि बड़ी टेस्टी और मीठी होती है, खट्टी मीठी इसका स्वाद होता है। लस्सी को इंग्लिश में कहा जाता है चर्न्ड कर्ड। कर्ड को दही कहते हैं जिसे चर्न किया जाता है, सो चर्न कर्ड। मेरा नेक्स्ट वर्ड है खिचड़ी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉच पॉच। खिचड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है हॉच पॉच। मेरा नेक्स्ट वर्ड है पोहा। जनरली हम लोग नाश्ते में लेते हैं। पोहा को कहा जाता है फ्लैटन्ड राइस। पोहा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैटन्ड राइस। एक और इंटरेस्टिंग वर्ड पापड़। पापड़ जनरली आप कहीं भी जाइए, 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी अगर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा पापड़, बट पापड़ को इंग्लिश में कहा जाता है पॉपडम। पापड़ को इंग्लिश में कहा जाता है पॉपडम। सो फ्रेंड्स, ये आज के कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे जिन्हें अब से आप इंग्लिश में ही यूज़ कीजिएगा रादर देन हिंदी। थैंक यू।